पाठशाला। गाइस, आज की वीडियो का टॉपिक है पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में कहाँ पर लोकेटेड होता है और इससे कौन कौन से हार्मोन सीक्रेट होते हैं और उन हार्मोन का क्या फंक्शन होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, मतलब कि डकलेस ग्लैंड होता है और इसका जो साइज होता है वो पी के साइज के बराबर होता है। जो पी सीड होती है, मटर का दाना होता है एक, उसके साइज के बराबर होता है। अब इसके लोकेशन की बात करते हैं तो गाइस ये लोकेटेड होता है हैंग फ्रॉम द बेस ऑफ द मिड ब्रेन बिलो हाइपोथैलेमस। जो हमारा मिड ब्रेन होता है उसके जस्ट बेस में होता है, हाइपोथैलेमस के नीचे की साइड, और हैंग करा हुआ होता है, मतलब लटका हुआ होता है। और पॉपुलरली जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, क्योंकि बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है, मतलब उनकी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो दैट्स व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, बिकॉज इट कंट्रोल ऑल अदर एंडोक्राइन ग्लैंड, क्योंकि बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनको ये कंट्रोल करता है। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, या तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है दैट व्हिच ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो आप लिखेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, या फिर ये क्वेश्चन आ सकता है दैट व्हाई पिट्यूटरी ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड, तो आप लिखेंगे बिकॉज इट कंट्रोल ऑल द अदर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्लियर? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस, जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है इसके दो लोब्स होते हैं, मींस एक आगे वाला पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट, है ना। इसका जो साइज होता है वो पी के बराबर होता है, पी सीड के जैसा। तो एक आगे वाला पार्ट होता है, एक पीछे वाला पार्ट होता है। तो जो आगे वाला लोब होता है उसको कहा जाता है एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे वाला होता है उसको कहा जाता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब गाइस ये जो दोनों पार्ट होते हैं इन दोनों पार्ट से डिफरेंट हार्मोन सीक्रेट होते हैं। सबसे ज्यादा जो हार्मोन सीक्रेट होते हैं वो एंटीरियर पिट्यूटरी से होते हैं एज कंपैरिजन टू पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पहले बात करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। तो गाइस एंटीरियर पिट्यूटरी से जो फर्स्ट हार्मोन सीक्रेट होता है दैट इज ग्रोथ हार्मोन, जिसको शॉर्ट में GH बोलते हैं। तो गाइस यहाँ पे फुल फॉर्म लिखने को भी आती है, आपको सिंपल दे देंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GH, तो आप लिखेंगे ग्रोथ हार्मोन। अब इसके नेम से पता चल रहा है कि ग्रोथ हार्मोन है, तो ऑब्वियसली हमारी ग्रोथ में ये हेल्प करता है, हमारी बॉडी की ग्रोथ में हेल्प करता है। और गाइस इस हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन भी कहा जाता है। तो जो डिफरेंट नेम है वो भी याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन डिफरेंट नेम से पूछ लिया जाता है। तो ग्रोथ हार्मोन को सोमैटोट्रोपिन हार्मोन कहते हैं। अब नेम से पता चल रहा है कि ये जो हार्मोन होता है ये हमारी नॉर्मल जो बॉडी ग्रोथ होती है उसके लिए हेल्पफुल होता है, मतलब हमारी नॉर्मल बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। देन गाइस अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई, मतलब ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो रहा है, तो बच्चों में कंडीशन होती है दैट इज ड्वार्फिज्म। अब ऑब्वियसली अगर ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी हो जाएगी बच्चों में तो उनकी प्रॉपर बॉडी की ग्रोथ नहीं हो पाएगी और उनकी हाइट छोटी रह जाएगी, वो छोटे रह जाएंगे, तो उस कंडीशन को कहा जाता है ड्वार्फिज्म। क्लियर? अब अगर बच्चों में ओवर ग्रोथ हो गई, मतलब ज्यादा सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो उस कंडीशन को कहा जाता है जाइगेंटिज्म। तो याद रखिए अगर ओवर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का बच्चों में तो उस कंडीशन को कहते हैं जाइगेंटिज्म, जिसमें बच्चों के जो हाथ की पैर की जो बोन्स होती है वो एकदम एलोंगेट हो जाती है और एकदम से जो हाइट होती है वो बहुत ज्यादा, मतलब एक होता है नॉर्मल हाइट बढ़ना और एक होता है एकदम से ज्यादा हाइट हो जाना, तो ज्यादा हाइट बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को कहा जाता है जाइगेंटिज्म। अब मान के चलिए कि एडल्ट में ओवर सिक्रीशन हो रहा है ग्रोथ हार्मोन का, तो उस कंडीशन को कहा जाता है एक्रोमेगेली। तो एक्रोमेगेली वो कंडीशन होती है जब ओवर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का इन एडल्ट्स। तो गाइस ये दोनों कंडीशन अलग अलग है। जाइगेंटिज्म जब बच्चों में ओवर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का, और एक्रोमेगेली जब एडल्ट्स में ओवर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का।
तो एक्रोमेगेली में भी जो एडल्ट्स में जो फेस की बोन्स होती हैं, हैंड की बोन्स होती हैं, फीट की बोन्स होती है, वो एकदम एलोंगेट हो जाती है, नोज एलोंगेट हो जाती है, एकदम हाइट बढ़ जाती है, तो उस कंडीशन को कहते हैं एक्रोमेगेली। क्लियर? तो डेफिशिएंसी जब होती है बच्चों में ग्रोथ हार्मोन की, तो दैट इज ड्वार्फिज्म। ओवर सिक्रीशन बच्चों में होता है ग्रोथ हार्मोन का, दैट जाइगेंटिज्म। और अगर ओवर सिक्रीशन होता है ग्रोथ हार्मोन का इन एडल्ट्स, तो एक्रोमेगेली। क्लियर? तो ये तीनों कंडीशन याद रखिएगा, डायरेक्टली नेम पूछे जाते हैं यहाँ पर। क्लियर? अब गाइस नेक्स्ट हार्मोन आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में TSH कहते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट जो नाम है यहाँ पे फुल फॉर्म पूछी जाती है, दैट फुल फॉर्म ऑफ TSH इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब ऑब्वियसली यहाँ पे भी नेम से पता चल रहा है थायराइड है, तो थायराइड ग्लैंड से रिलेटेड होगा, है ना। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन होता है दैट इज एक्टिवेट थायराइड टू सिक्रीट थायरॉक्सिन। ये जो हार्मोन होता है ये हमारे थायराइड ग्लैंड को एक्टिवेट करता है कि वो थायरॉक्सिन हार्मोन को सिक्रीट करे, तो ये इसका फंक्शन हो गया। देन नेक्स्ट हार्मोन इज गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में GSH कहते हैं, और इस हार्मोन को गोनाडोट्रोपिक हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये नेम याद रखिएगा, गोनाडोट्रोपिक हार्मोन या फिर गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अब गाइस ये जो हार्मोन होता है ये रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ गोनाड्स। जो मेल एंड फीमेल में जो गोनाड्स प्रेजेंट होते हैं, गोनाड्स क्या होते हैं, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं मेल एंड फीमेल में। मेल में रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज टेस्टिस एंड फीमेल में ओवरीज। तो टेस्टिस एंड ओवरीज को कंबाइनली गोनाड्स कहा जाता है। तो जो गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये टेस्टिस एंड ओवरीज की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको रेगुलेट करता है। अब गाइस जो गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है ये मेन 3 टाइप के हार्मोन्स होते हैं। फर्स्ट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में LH कहा जाता है। सेकंड इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में FSH कहते हैं, एंड थर्ड इज प्रोलैक्टिन। तो ये 3 टाइप के मेन गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। तो गाइस ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का मेल में अलग फंक्शन होता है, फीमेल में अलग होता है। मेल के फंक्शन की बात करते हैं, सो इट स्टिमुलेट टेस्टिस टू प्रोड्यूस टेस्टोस्टेरोन। गाइस मेल में जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है ये टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है कि वो मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करे, और मेल हार्मोन क्या है यहाँ पर, टेस्टोस्टेरोन। तो ये जो LH हार्मोन होता है ये मेल्स में टेस्टिस को स्टिमुलेट करता है ताकि वो मेल हार्मोन को प्रोड्यूस करे, दैट इज टेस्टोस्टेरोन। अब फीमेल में बात करते हैं, तो फीमेल में ये जो हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को। गाइस जो कॉर्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन होता है वो ओवरीज में होता है, और जो कॉर्पस ल्यूटियम होता है इससे एक हार्मोन सिक्रीट होता है फीमेल हार्मोन, दैट इज प्रोजेस्टेरोन। तो जो LH हार्मोन होता है ये फीमेल्स में कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है ताकि इसमें ये जो कॉर्पस ल्यूटियम है ये फीमेल हार्मोन को सिक्रीट कर सके, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, और साथ में ये हेल्प करता है ओव्यूलेशन में। गाइस ओव्यूलेशन अगेन फीमेल्स में होता है। ओव्यूलेशन का मतलब होता है फीमेल्स में ओवरी में एग का फॉर्मेशन होता है। तो एग ओवरी से जो रिलीज होता है, एग जो रिलीज हो रहा है ओवरी से, तो उस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। तो एग के रिलीजमेंट में ये हेल्प करता है। ठीक है, तो ये जो फंक्शन हो गया ये वाला हो गया मेल में, और ये जो फंक्शन है ये हो गया फीमेल में। ठीक है, तो LH का फंक्शन याद रखिएगा, अगेन इंपॉर्टेंट है, मेल में एंड फीमेल में। मेल में टेस्टिस को ये स्टिमुलेट करता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करने में, जो कि मेल हार्मोन होता है। फीमेल में ये कॉर्पस ल्यूटियम के फॉर्मेशन में हेल्प करता है ताकि वो फीमेल हार्मोन प्रोड्यूस कर सके, दैट इज प्रोजेस्टेरोन, और साथ में ओव्यूलेशन में हेल्प करता है। ओव्यूलेशन मतलब ओवरी से एग जो रिलीज होता है उस प्रोसेस को कहा जाता है ओव्यूलेशन। क्लियर? देन गाइस नेक्स्ट हार्मोन दैट इज फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में FSH कहते हैं। गाइस ये जो हार्मोन होता है ये स्टिमुलेट करता है एग और स्पर्म के फॉर्मेशन को। तो अगेन एग का फॉर्मेशन इन फीमेल एंड स्पर्म का फॉर्मेशन इन मेल।
तो फीमेल्स में एग के फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है एंड मेल में स्पर्म के फॉर्मेशन को। क्लियर? और जो लास्ट हार्मोन है, मतलब गोनाड का जो लास्ट हार्मोन है, दैट इज प्रोलैक्टिन। गाइस, जो प्रोलैक्टिन हार्मोन होता है, इसका फंक्शन होता है मिल्क सिक्रीशन। मतलब ये जो हार्मोन होता है फीमेल्स में मिल्क के सिक्रीशन में ये हार्मोन हेल्प करता है। क्लियर? तो जो गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन होते हैं, ये मेन 3 टाइप्स के होते हैं, एलएच, एफएसएच एंड प्रोलैक्टिन। अब आते हैं लास्ट हार्मोन पर। तो गाइस, जो लास्ट हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से जो रिलीज होता है, दैट इज एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। गाइस, इसका नाम थोड़ा बड़ा है, जिसको शॉर्ट में ACTH कहते हैं। तो ACTH की फुल फॉर्म एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। अब गाइस, अगेन यहाँ पे भी इस हार्मोन के नेम से पता चल रहा है, एड्रीनो मतलब एड्रीनल ग्लैंड से रिलेटेड होगा, कॉर्टिको मतलब जो एड्रीनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स वाला पार्ट है उससे रिलेटेड होगा। तो ये जो हार्मोन होता है ये रेगुलेट करता है एक्टिविटीज ऑफ एड्रीनल कॉर्टेक्स। जो एड्रीनल ग्लैंड का जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट होता है, जिसको एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, तो उसकी एक्टिविटीज को ये हार्मोन रेगुलेट करता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, इससे जो डिफरेंट हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं, ये बाकी के जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी एक्टिविटीज को रेगुलेट करते हैं, है ना? तभी इसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है। तो ये तो हार्मोन सिक्रीट हो रहे हैं कौन से पार्ट से? एंटीरियर पिट्यूटरी से। अब आते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो गाइस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से मेन 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। फर्स्ट इज एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में ADH कहते हैं, और इस हार्मोन को वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है। गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे बेस्ड क्वेश्चन मोस्टली पूछा जाता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन, जिसको शॉर्ट में ADH कहा जाता है, और इसका जो दूसरा नाम है दैट इज वैसोप्रेसिन। और जो दूसरा हार्मोन सिक्रीट होता है पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, दैट इज ऑक्सीटोसिन। तो ये 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो सबसे पहले बात करते हैं एंटी डायूरेटिक हार्मोन की। तो गाइस, जो एंटी डायूरेटिक हार्मोन होता है, इसका फंक्शन होता है दैट इज इंक्रीज रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम किडनी ट्यूब्यूल्स। गाइस, जो हमारी किडनीज होती हैं, उन दोनों किडनी में जो ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब जो नेफ्रॉन होते हैं, नेफ्रॉन में PCT, लूप ऑफ हैले और जो DCT होता है, वहां पे वाटर रीएब्सॉर्ब होता है ना? ये हम एक्सक्रीशन चैप्टर में पढ़ चुके हैं। वहां पे वाटर का रीएब्सॉर्प्शन होता है। तो रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ाता कौन है? ADH हार्मोन, है ना? इस हार्मोन का फंक्शन होता है कि ये हेल्प करता है किडनी ट्यूब्यूल्स में वाटर के रीएब्सॉर्प्शन में। ये चीज मैं आप लोगों को एक्सक्रीशन चैप्टर में भी बता चुकी हूँ, अगर आप लोगों को याद हो तो इस हार्मोन का फंक्शन होता है कि ये किडनी ट्यूब्यूल्स में वाटर के रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ा देता है, ताकि वाटर की कमी ना हो बॉडी में, है ना? बट गाइस, अगर ADH हार्मोन की डेफिशिएंसी हो गई हमारी बॉडी में, तो एक बीमारी होती है दैट इज डायबिटीज इंसिपिटस। कौन सी? डायबिटीज इंसिपिटस। जो डायबिटीज होती है वो 2 टाइप की होती है, एक होती है डायबिटीज मेलिटस और एक होती है डायबिटीज इंसिपिटस। गाइस, जो डायबिटीज मेलिटस होती है वो इंसुलिन की कमी की वजह से होती है, जो कि हम पैंक्रियास में पढ़ चुके हैं कि जब इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज मेलिटस होती है। और जो डायबिटीज इंसिपिटस होती है, जिसको कॉमनली वाटर डायबिटीज कहा जाता है। डायबिटीज मेलिटस को शुगर डायबिटीज कहते हैं और डायबिटीज इंसिपिटस को वाटर डायबिटीज कहते हैं। तो गाइस, ये जो डायबिटीज होती है ये डेफिशिएंसी ऑफ ADH हार्मोन की वजह से होती है। अब क्या होता है गाइस, अब आप सोच के देखिए कि ADH हार्मोन क्या कर रहा है? वाटर के रीएब्सॉर्प्शन को बढ़ा रहा है किडनी ट्यूब्यूल्स में। अगर ये हार्मोन कम सिक्रीट हो रहा है, तो ऑब्वियसली जब ये कम सिक्रीट होगा तो वाटर का रीएब्सॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा। जब वाटर का रीएब्सॉर्प्शन ज्यादा नहीं हो पाएगा तो यूरिन के थ्रू ज्यादा यूरिनेशन होगी, वाटर का लॉस ज्यादा होगा बॉडी से, तो ऑब्वियसली बॉडी में वाटर की कमी हो जाएगी, है ना? तो यही चीज होती है डायबिटीज इंसिपिटस में। डायबिटीज इंसिपिटस हो जाती है जिसमें बॉडी में वाटर की कमी हो जाती है। क्यों? क्योंकि रीअब्सॉर्प्शन ज्यादा से ज्यादा नहीं हो पाता किडनी ट्यूब्यूल्स में, जिसकी वजह से यूरिनेशन ज्यादा होता है, वाटर का लॉस ज्यादा होता है, तो वाटर की कमी हो जाती है और जो पेशेंट होता है वो उसे थर्स्टी फील होता है। तो दैट्स व्हाई इस डायबिटीज को वाटर डायबिटीज भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें वाटर की कमी हो जाती है बॉडी में। क्लियर? तो ये चीज याद रखिएगा। देन गाइस, जो नेक्स्ट हार्मोन
इज ऑक्सीटोसिन। तो इसका फंक्शन होता है यूट्रस कॉन्ट्रैक्शन ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। गाइस जब चाइल्ड बर्थ होता है तो जो यूट्रस होता है उसमें कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो ये हेल्प करता है यूट्रस के कॉन्ट्रैक्शन में ताकि चाइल्ड का बर्थ हो सके। और जो दूसरा फंक्शन होता है इसका दैट इज स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन, ये हेल्प करता है मिल्क के इजेक्शन में। जो प्रोलैक्टिन हार्मोन था ये मिल्क के सिक्रीशन में हेल्प करता है, और जो ऑक्सीटोसिन हार्मोन होता है ये मिल्क के इजेक्शन में हेल्प करता है, मतलब मिल्क एक फोर्स क्रिएट करता है जिसके थ्रू जो मिल्क है वो बाहर की साइड आ सके, तो मिल्क इजेक्शन में ये हेल्पफुल होता है। क्लियर? तो दो हार्मोन सिक्रीट होते हैं पोस्टीरियर पिट्यूटरी से, एडीएच हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन भी कहा जाता है, जिसकी डेफिशिएंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिटस होती है, जिसको वाटर डायबिटीज कहा जाता है ना। और सेकंड इज ऑक्सीटोसिन। तो गाइस ये सभी हार्मोन के नेम्स याद रखिएगा क्योंकि अगेन नेम्स इंपॉर्टेंट है, प्रोनाउंसिएशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब आप सही से प्रोनाउंस करेंगे तो आप स्पेलिंग भी सही लिखेंगे, और सभी हार्मोन के फंक्शंस याद रखिएगा क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन में आपको फंक्शन दे दिया जाए, पूछा जाए कि ये कौन सा हार्मोन है, या फिर आपको हार्मोन दे दिया जाए, पूछा जाए इस हार्मोन का फंक्शन क्या है। तो दोनों तरीके से आपको याद रखना है। क्लियर? तो गाइस इसको नोट कर लीजिए। गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ मेरी अपकमिंग वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए बाय बाय।